रांची जिला समिति का पूर्व में घोषणा हुआ था, जिसमें माननीय संजय कुमार महतो जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। हकीम अंसारी और भरत काशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और शुक्रासी मुंडा को प्रधान सचिव बनाया गया था, लेकिन पार्टी का पूर्णतः विस्तारीकरण नहीं हुआ था। आज उसी के तहत इस संवाददाता सम्मेलन में आजसू पार्टी अपने पूरे रांची जिला में आयोजित हुए सम्मेलन के तहत जो नवमनोन्नत पदाधिकारी बने हैं, तो रांची जिला समिति पूर्णतः अपने कमेटी का विस्तारीकरण की घोषणा करती है, जिसके तहत 36 उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, 50 जिला सचिव मनोनीत किए गए हैं, 5 संगठन सचिव मनोनीत किए हैं, 2 प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं, 1 मीडिया प्रभारी मनोनीत किए गए हैं, बाकी 12 सहसचिव मनोनीत किए हैं। कुल मिलाकर 120 सदस्यीय रांची जिला आशू कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पूर्णतः बैलेंस कमेटी है। रांची जिला के तमाम प्रखंडों से उन्हें चयनित करके लिया गया है और वे पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं, सक्रिय सदस्य रहे हैं। उनके आधार पर पार्टी ने 2022 को संघर्ष का वर्ष घोषित कर रखा है, जिसके तहत हमने अब संघर्ष की नींव को मजबूत करने के लिए ये हमने जंबो जेट की घोषणा की है, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रूप से इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि आप लोगों की जो सक्रियता है या संगठन की जो मजबूती है वो शहरी इलाकों में नहीं है, जो बड़ा अर्बन या गाँव में है। तो रांची चूँकि केंद्र बिंदु है, राजधानी, तो उसको लेकर कोई रोड मैप भी पार्टी ने तैयार किया है, आने वाले को लेकर कुछ कार्यक्रम भी तय किए गए हैं, कुछ ऐसा है नहीं है? वैसी बात नहीं है। ये सोचने वाली विडम्बना ही बात है कि हमारे पार्टी का कार्यक्रम की नगरीय क्षेत्र में नहीं है, वैसी बात नहीं, शहरों में नहीं है, वैसी बात नहीं। आज रांची शहर में रांची महानगर कमेटी सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर उभरी है, जिसके पास मेरा कि हमारे यहाँ पर 53 वार्ड में से 53 वार्ड में हमारे 20-20 सक्रिय मेंबर यहाँ पर कार्यरत है और रांची महानगर समिति अभी सबसे सक्रिय रूप से उभर के आई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने पार्टी ने भी रोड मैप बनाकर शहरी क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और आने वाले इस पंचायत चुनाव में इसका आपको साफ झलक मिल जाएगा कि आशू ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी उससे ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है। संजय जी, एक बार फिर पार्टी ने आपको रांची जिला की कमान सौंपी है, भरोसा किया है, तो सांगठनिक तौर पर पार्टी शहर में मजबूत हो, इसको लेकर क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर पार्टी ने पुनः मुझे मैं अपने सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताते हुए पार्टी का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। और जहां तक महानगर की बात है, आज हमारे महानगर अध्यक्ष ज्ञान सिन्हा के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हर एक वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और विगत वर्षों से कुछ हमारे शहरी क्षेत्र में पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से उभर के आई है और निश्चित तौर पे ये अपना पार्टी के लिए काम करेगी। इस बार टीम बैलेंस रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है जी। तो ये बैलेंसिंग के लिए बनाया गया है, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये बैलेंसिंग की बात नहीं है, पार्टी की मजबूती की बात है। आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में लोग जुड़ेंगे, लोग रहेंगे, अपने प्रतिनिधि होंगे, उतना ज़्यादा लोग सक्षमता के साथ में काम करेंगे और जहाँ पे भी कहीं कमी बेसी होगा तो मिलजुल के उसको पूरा करते हुए काम करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जहाँ संगठन थोड़ी कमजोर है वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष दिया गया है। ये तो कहने की बात है कि कार्यकारी अध्यक्ष की इस वजह से दिया गया है। यहाँ पे जिस तरह से हमारे क्षेत्रों में आज ज़रूरत है कि एक समय पे मान लीजिए 2 जगह 3 जगह अगर हम प्रोग्राम करते हैं, उस स्थिति में कार्यकारी का होना अति आवश्यक है कि सारे जगह पे अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। सरकारी
जब मिला कार्यकारी कॉम्बिनेशन अध्यक्ष आपको बनाएंगे। बनाया है बतौर कार्यकारी अध्यक्ष, क्या भूमिका होगी आपकी रांची जिला को लेकर? हम लोग आसू पार्टी का सेंट्रल कमेटी और माननीय सुप्रीमो श्री सुधीश कुमार महतो द्वारा जो हमें कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए पहले पूर्व में मैंने रांची जिला को उपाध्यक्ष हुआ करता था, कार्यकारी अध्यक्ष पद जो सौंपा गया है, इसके लिए बहुत केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही ये कमेटी जो बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष इस सारा पद जो दिया गया है, इसमें हमारा पार्टी का संविधान और हमारा पार्टी में पहले से ही सेंट्रल कमेटी में अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पद का रहा है, जिसको जिला स्तर पर भी उसको उतारा गया है। ये कॉलम पूरा करने या करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, सो बात नहीं है। जो हमारा पार्टी का नीति निर्धारण रहा है वो शुरू से है, ये नया नहीं हो रहा है। साथ ही हम लोग को इस पार्टी को जो जिम्मेवारी मिला है, इस जिम्मेवारी के तहत चूँकि आसू पहले आंदोलन पार्टी हुआ करती थी, आंदोलनकारी राजनीति से उतना मतलब नहीं रखती थी, लेकिन आसू पार्टी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और राजनीतिक स्तर से और राजनीति के हिसाब से अपना क्षेत्र में और खास करके नगर में भी हम लोग पांव फैला रहे हैं, जिसमें नया जोड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा पुराना कार्यकर्ता है, उसको सिर्फ सक्रिय हम लोग नगर में कर रहे हैं और नगर में हमारे ज्ञान सिन्हा जी अभी अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में सभी वार्ड में वार्ड का कमेटी गठन किया गया है और सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और सरकार का यह गलत नीति निर्धारण को हम लोग सरकार के नीति निर्धारण को क्षेत्र में शहर से लेकर ग्रामीण तक बताने का काम कर रहे हैं और इनका नीति निर्धारण को बताने का काम कर रहे हैं। जो जिस तरह जनता को वादा करके जो ये सरकार बनाई है, इस सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में ST SC OBC का आरक्षण दिया जाएगा, स्थानीय नीति नियोजन नीति किया जाएगा। अभी महसूस होती है कि सरकार किस वादे पर यह सरकार बनी, चुनाव जीती या भूल गया है और कहाँ भटका हुआ उसे पता नहीं। इस बात को जो खुद ने बोला, खुद ने वादा किया, उसको हम लोग पार्टी स्तर पर जिला कमेटी और नगर कमेटी जनता को बताने का काम करेंगे और इस सरकार को से जगाने का काम करेंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in